कि जब कहा था मैंने कि बिहार में जंगल राज वापस आएगा, जब कहा था मैंने कि अगर विकास की बात नहीं करेंगे यार ये सारे राजनेता और ये सारे राजनीतिक दल, तो बिहार में एक बार फिर खून खराबा होगा। तो कहा था कि ऐश्वर्य बोलता है। मैंने जब कहा था कि बीजेपी से लेके आरजेडी और जेडीयू से लेके चिराग पासवान, ये सारे नेता जब तक एक साथ आके ये नहीं बोलेंगे कि हम विकास के नाम पे राजनीति करेंगे, और बिहार की जनता, ये सवाल आपसे भी है कि आज आप सब अपने अंतर्मन को खंगालिए और एक सवाल पूछिए उससे कि क्या चाहते हैं आप बिहार के लिए। बिहार में विकास हो या ना हो? क्या बिहार हमेशा जातियों में ही बटा रहे और उसका फायदा उठा के ये राजनेता अपनी झोलियां तो भरे ही भरे, लेकिन उसके साथ एक खून की होली खेले? ये 2025 है, लेकिन बिहार आज भी 1995 में खड़ा है। मुझे बताइए, पिछले 11 सालों में किस प्रदेश के किस विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट का मर्डर हुआ है? मर्डर ये बिहार है, और बिहार में भी अनंत सिंह का मोकामा। अनंत सिंह वो चश्मा लगा के घोड़े पे बैठ के ऐसा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई घुड़सवार नहीं। लेकिन अनंत सिंह जी, या जी है भी कि नहीं मुझे पता, मोकामा के लिए क्या किया है आपने? ये बात सिंपल है। दुलारचंद यादव कौन थे? दुलारचंद यादव, दुलारचंद यादव कौन थे आपको पता है? आपराधिक रिकॉर्ड, हत्या कर दी गई, ये सब ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है इन्हीं दुलारचंद यादव के बड़े भाई ने अनंत सिंह को चुना, अनंत सिंह के भाई को चुनाव हराया? मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी जो अपनी वो गाड़ी के शीशे टूटे हुए लेके कहा वहां से भागे, उनके लिए दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि कैंडिडेट तो पीयूष प्रियदर्शी हैं, लेकिन चुनाव दुलारचंद यादव के नाम पे ही लड़ रही है जन स्वराज, क्योंकि अनंत सिंह के सामने खड़े होने की हिम्मत सिर्फ दुलारचंद यादव ही कर सकते थे। कि आज का बिहार है, ही वॉज द डिफेक्टो कैंडिडेट। इसीलिए मैंने पूछा कि पिछले 11 साल में बताइए किस विधानसभा के चुनाव में किस कैंडिडेट का मर्डर हुआ है। तो आपको सवाल लगा होगा कि वो मर्डर कैंडिडेट तो था नहीं, लेकिन वो कैंडिडेट से कम भी नहीं था। वो कैंडिडेट से कम इसलिए नहीं था क्योंकि अनंत सिंह के सामने पीयूष प्रियदर्शी ने इसी शर्त पे खड़े होने का ऐलान किया था कि दुलारचंद यादव का सपोर्ट होगा उसको। ये समझ रहे हैं आप इंट्रिकेसीज, किसके तार कहां से कैसे बंधे हुए हैं। अब अनंत सिंह नया चश्मा पहन के बोल रहे हैं कि ये बाहुबली सूरजभान सिंह, जो कि आरजेडी उम्मीदवार के पति हैं, ये उनकी साजिश है। अब अनंत सिंह चश्मा लगाने और मूंछों पे ताव देने के अलावा कुछ करें तो बात भी हो। वो इंटरव्यू बहुत कॉमिक देते हैं, लाखों मिलियंस में उनकी रील चली जाती है, लेकिन उससे मोकामा को कोई फायदा हुआ? उससे मोकामा की जनता को कोई फायदा हुआ? उससे बिहार की जनता को कोई फायदा हुआ? और ये बात सिर्फ मोकामा की नहीं है, ये बात पूरे बिहार की है। और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि जो कल खेसारी लाल यादव, जी हां वही खेसारी, भोजपुरी पिक्चर के सुपरस्टार, जो उन्होंने एक यूट्यूबर से बात करते हुए ये बोला कि लालू जी का जंगल राज अच्छा था जी, कम से कम पैसे देके जान तो बच जाती थी,
क्या इसी जंगल राज की बात कर रहे थे खेसारी? क्या खेसारी लाल यादव इसी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात कर रहे थे जिसकी झांकी हमें अभी दिखी है? और यह सवाल इलेक्शन कमीशन से भी है, कैंपेनिंग चल रही है, बिहार की पुलिस से भी है। लेकिन जब बिहार की पुलिस, बिहार की ब्यूरोक्रेसी, बिहार के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, पूरी अफसरशाही देख रही है, कोई नेता ओसामा साहब के साथ खड़ा है तो कोई अनंत सिंह के साथ, तो वो क्या करेंगे? उन्हें पता नहीं कौन जीतेगा, कौन से बाहुबली का सिक्का चलेगा, किसका नहीं। लेकिन ये एक डिफैक्टो कैंडिडेट का मर्डर है। उम्मीदवार भले ही जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी हो, लेकिन यह बात मोकामा की जनता और बिहार की जनता से छुपी नहीं है कि जिसको मारा दुलार चंद यादव, वो ही असली, जिसे कहते हैं बाहुबली, रीढ़ की हड्डी थे पीयूष प्रियदर्शी की। पीयूष प्रियदर्शी इन्हीं के दम पे चुनाव लड़ रहे थे। और इससे पहले कि मैं डिबेट पे जाऊं, ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देख लीजिए आप। बिहार में चुनाव और बाहुबलियों की बहार है। कम से कम मोकामा से आ रही तस्वीर तो यही बताती है। बिहार चुनाव में बाहुबलियों को मिले टिकट ने बिहार के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। बीते 2 दशक से चुनाव के दौरान बिहार से ऐसी तस्वीर ना के बराबर आती थी, लेकिन इस बार तकरीबन सभी दलों ने बाहुबलियों से दिल लगाया है और उसका नतीजा सबके सामने है। मोकामा में गोलियां चल रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच तनाव कितना ज्यादा है, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं, तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। मोकामा में गोलियों की गूंज है, जिसका शोर पटना होते हुए दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। सड़कें खून से लाल हैं। बिहार के रक्त रंजित सियासी इतिहास का पन्ना फिर पलटने लगा है। दरअसल टिकट बंटवारे के साथ ही मोकामा सीट पर 3 बाहुबलियों की एंट्री होती है। पहला दुलार चंद यादव, जिसकी हत्या हुई। दुलार चंद यादव जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा नाम है बाहुबली अनंत सिंह का, जो जेडीयू के टिकट से मैदान में है और इन पर भी हत्या का आरोप है। और तीसरा नाम बाहुबली सूरजभान सिंह का, जो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति हैं। एक तरफ जहां मोकामा में तनाव चरम पर है, तो वहीं बाहुबली अनंत सिंह फिर से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। वोटिंग के लिए 4 दिन का समय बचा है। जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मोकामा में हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात की जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार से हत्याकांड की रिपोर्ट तलब की है, लेकिन सवाल है कि दुलार चंद का हत्यारा कौन है। जिन पर आरोप है वो हत्याकांड में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ पर। हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बोलने के सब आजाद हैं। आप तो सच्चाई को लाइए सामने में, आप अपने चैनल से लाइए, सच्चाई जमीन पे लाइए कि मेरे देश का संविधान कैसे बचे, मेरे देश में ऐसी घटना ना हो। बाहुबली भले ही साजिश का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हों, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। हालांकि मोकामा में हिंसा का असर कितनी सीटों पर होगा, फिलहाल इसके लिए 14 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन इस हत्याकांड से एक बात तो साफ है, एक बार फिर बिहार में बाहुबल फैक्टर की एंट्री हो गई है। लेकिन दुलारचंद हत्याकांड को इस रक्त चरित्र का नया एपिसोड भी बताया जा रहा है। दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। दुलारचंद को पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी, जो पैर के आर पार हो गई। जानकारी के मुताबिक मौत इंटरनल ब्लीडिंग से हुई। हालांकि शरीर पर चोट के कई निशान हैं। रिटन रिपोर्ट है उसकी स्टैटिकली, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो गोपनीय चीज होता है अस्पताल का, समझ गए ना। उनको चोट पाया गया, शरीर पर चोट था। हमने कल भी बताया था एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है, और अंदरूनी चोट लगी है बहुत उस जगह पे। तो वो जो डिटेल है वो बस जो रिपोर्ट है वही उसी बस आपको दिखाना चाहूँगा। ये डिटेल हमारे पास भी है सर। बस हम ये चाहते हैं आपसे कि एक बार ये बता दें कि इसमें लिखा क्या है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये जरा एक बार आप समझा दें। ये हम लोग नहीं दे सकते, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। बिहार में चुनाव के दौरान एनडीए जंगल राज को लेकर हमलावर है। निशाने पर तेजस्वी यादव और आरजेडी है, लेकिन मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड ने तेजस्वी को काउंटर करने का मौका दे दिया। बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई।
कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? बिहार चुनाव में किस्मत आजमा रही हर पार्टी पर दाग हैं। पहले चरण की बात करें तो एडीआर के मुताबिक लेफ्ट के 22 में से 21 उम्मीदवार दागे हैं। वहीं आरजेडी के 70 में से 53, बीजेपी के 48 में से 31 और कांग्रेस के 23 में से 15, एलजेपीआर के 13 में से 7, जनसुराज के 114 में से 50 और जेडीयू के 57 में से 22 उम्मीदवार पर आपराधिक मामला दर्ज है। ये आंकड़े इस बात का इशारा है कि बिहार में बाहुबली कितने जरूरी हैं। एक तरफ मोकामा में बाहुबलियों की लड़ाई से तनाव है, तो वहीं पुलिस को दुलारचंद यादव की फाइनल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुलारचंद की हत्या के बाद अब दुलारचंद यादव के समर्थक आक्रोशित हैं और हंगामा कर रहे हैं। दुलारचंद यादव के समर्थकों ने उनकी शव यात्रा निकाली और इसी यात्रा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी आई। हैरानी की बात तो ये, इस शव यात्रा के साथ पुलिस टीम भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस टीम की मौजूदगी के बीच पथराव शुरू हो गया। अब सवाल ये कि क्या बिहार की सियासत में फिर बाहुबलियों का दबाव बढ़ने लगा है? टिकट बंटवारे में बाहुबलियों की एंट्री ने बिहार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुलारचंद यादव की हत्या का असर बिहार चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा?